74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार शाम राष्ट्र के नाम संबोधन किया और देश विदेश में रह रहे भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और स्वाधीनता सेनानियों के साथ कोरोना वायरस को सलाम किया और कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। राष्ट्रपति ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता का अर्थ स्वयं सक्षम होना है, दुनिया से अलगाव या दूरी बनाना नहीं। इसका अर्थ ये भी है कि भारत वैश्विक बाजार व्यवस्था में शामिल भी रहेगा और अपनी विशेष पहचान भी कायम रखेगा। राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संबोधन में चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों, सेना के जवानों सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारे सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों ने भी अपनी शहादत दी है। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिलने वाली गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि देश के वीरता पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। कुल 215 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक, 80 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 631 कर्मियों को मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कल रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में वीरता और सर्विस पुरस्कार का भी ऐलान हो चुका है। कल 14 पुलिसकर्मियों को भी सम्मान किया जाएगा और सीएम कोरोना वायरस का भी सम्मान करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने लोकतंत्र और संविधान को मजबूत बनाने की जरूरत बताई। इस दौरान अपने 15 महीने के सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान भी किया। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। ध्वनि मत से विश्वास मत पारित किया गया है, जिसके साथ ही 21 अगस्त तक सदन को स्थगित कर दिया गया। विश्वास मत प्रस्ताव पर बहस के दौरान गहलोत ने कहा भाजपा और उनके हाईकमान ने सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन राजस्थान में सियासी घटनाक्रम जिस तरह से अंत हुआ उससे अमित शाह को धक्का लगा। विधानसभा में सचिन पायलट ने कहा है कि हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास मर्ज को बताना था, इलाज करवाने के बाद हम सब 125 लोग सदन में खड़े हैं। इस सरहद पर चाहे कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब और मैं कवच, ढाल, गदा और भाला बनकर सबको सुरक्षित करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और खुद अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं दी, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस करीब 25 लाख तक पहुंच गए हैं। देश में अब तक 17,78,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 48,000 से भी ज़्यादा लोग मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 6,64,000 से पार हैं और एक दिन में रिकॉर्ड 64,000 से भी ज़्यादा मरीज सामने आए। देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए तैयार है और दिल्ली से लेकर कई शहरों में सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर भारतीय सेना ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। सेना के मेजर जनरल स्तर के एक अधिकारी ने कहा कि LOC पर हालात तनावपूर्ण है, इस वजह से हम और भी अधिक चौकन्ने। कल देश भर में आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां धमतरी जिले में पूरी हो चुकी हैं। वहीं 15 अगस्त को लेकर पुलिस अलर्ट भी है। आप बता दें कि धमतरी जिला माओवाद प्रभावित इलाके में आता है, इसलिए जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आज ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 3 नए टूरिस्ट रिसोर्ट की सौगात दी है। सीएम भूपेश बघेल ने इसका लोकार्पण किया। बता दें कि बिलासपुर के कुर्दर, कबीरधाम के सरोधा, दादर और कोंडागांव के धनकुल में टूरिस्ट रिसोर्ट का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के मसौदे पर सवाल उठाए हैं। पत्र के माध्यम से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे सतत विकास की प्रक्रिया बाधित होगी।
छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर जारी होने वाली दूसरी सूची में अभी समय लगेगा। ये संकेत पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने दिए हैं। मरकाम के मुताबिक अभी 2 से 3 बार की बैठक और होगी और इसके बाद रायशुमारी होगी और फिर अंतिम सूची आलाकमान के पास भेजी जाएगी। वहां से अप्रूवल होने के बाद दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग के आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि ऐसे शासकीय सेवक जिनके संतान या फिर आश्रित तृतीय लिंग के वर्ग के हैं, उन्हें उनके अभिभावक की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को 1 सितंबर तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोडमैप बनाने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही मंत्रियों को दफ्तरों में भीड़ न बढ़ाने की नसीहत दी। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के 5.25 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब उन्हें पदोन्नति के बाद भी सेवाकाल में समयमान वेतनमान का लाभ मिलता रहेगा। वित्त विभाग ने समयमान वेतनमान के नियमों में बदलाव कर नए नियम जारी कर दिए। छत्तीसगढ़ में संगठन के पदाधिकारियों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, जिनके कारण पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई, उन्हें ही तवज्जो दी जा रही है। मंत्री तुलसी सिलावट ठीक होकर इंदौर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। मंत्री सिलावट के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से घर रवाना होने से पहले सिलावट ने विक्ट्री साइन दिखाकर कोरोना से जीत की खुशी जाहिर की और डॉक्टरों को आभार जताया। मेरा एनकाउंटर हो सकता है कहकर चर्चा में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश पुलिस ने आगर मालवा में हिरासत में ले लिया। विधायक पर भदोही जिले में करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज है। उन्हें गिरफ्तार करने यूपी पुलिस रवाना हो चुकी है। धमतरी की नगर पंचायत कुरूद में कांग्रेस की महिला पार्षद ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पार्टी का गमछा पहनाकर कांग्रेस पार्षद को भाजपा का सदस्यता ग्रहण कराया। बिलासपुर शहर विधायक शैलेश पांडे ने हवाई सेवा शुरू करने में आ रही दिक्कतों पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने चकरभाटा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में कुछ कार्य शेष है जो शीघ्र पूरी की जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल में दिक्कतों में सुधार नहीं होने पर आज लगातार दूसरे दिन एबीवीपी ने प्रदर्शन जारी रखा। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए परिसर में आह्वान किया, जमकर नारेबाजी की। पोर्टल को ठीक करने सभी कॉलेजों में हेल्प डेस्क, कॉल सेंटर और फीस के लिए दबाव न बनाने की मांग की। जन्माष्टमी पर मांस मदिरा दुकान बंद नहीं करने से नाराज यादव समाज ने सीएम हाउस पहुंचकर दूध दही और गंगाजल की हांडी भेंट की। यादव समाज के युवाओं ने बताया कि सीएम ने समाज के निवेदन पर जन्माष्टमी पर्व पर मांस मदिरा दुकान बंद रखने की घोषणा की थी, जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। युवाओं ने इसके पहले दुर्ग भिलाई के एक शराब दुकान में जाकर दूध और दही से गंगाजल से धोया था। बलरामपुर जिले में टाइम्स 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद वाड्रफ नगर के हितग्राहियों को दी जा रही खराब राशन के मामले में खाद्य एवं औषधि विभाग ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड में ग्रामीण सड़क और बिजली के लिए तरस रहे हैं और लोग आज भी नदी गांव में से तैरकर ये पार करने को मजबूर हैं और नदी पर पुल नहीं, सड़कों पर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर के घघरा मुख्य मार्ग से लावाहोरी जाने वाले रास्ते पर जाकर आसानी से लोगों की मुश्किल को देखा जा सकता है। ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर नगर निगम के दफ्तर में आज दबिश दी और इस दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और उनके पीएफ से जुड़ी फाइल को खंगाला। बता दें कि निगम के अधिकारियों से मिली भगत कर राज्य एजेंसी पर करोड़ों की धांधली का आरोप लगाया। रीवा जिले के त्योंथर के चौखड़ा गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने इच्छा मृत्यु की मांग की। वहीं एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इंदौर में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन और अनलॉक के बाद भी मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए क्वालिफाइड हो चुके हजारों उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर इच्छा मृत्यु की मांग की।
इंदौर स्वच्छता के लिए सफाई करने पहुंचे कलेक्टर मास्क पहनना भूल गए। जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारी उन्हें देखकर हैरान रह गए। कलेक्टर मनीष सिंह को देखते ही सांसद शंकर लालवानी ने उनको टोकने के से असहज हुए। कलेक्टर को मास्क मुहैया कराए। मुरैना की कलेक्टर साहिबा और जिला अस्पताल के एक डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं चेहरे पर मास्क भी नहीं लगाए हुए, साथ ही उनके साथ खड़े लोग भी बिना मास्क के हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हुए। अशोकनगर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज प्रशासन के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव कैदी जिला अस्पताल से फरार हो गया। कोविड वार्ड के बाथरूम की खिड़की से चादर बांधकर कैदी बाहर निकला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। वहीं एसपी ने कैदी पर 10,000 रुपए का इनाम रखा है। जशपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और घटना दोकड़ा में देखने को मिली। डॉक्टर के इलाज न करने से 2 महीने के बच्चे की मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरंग में आज प्रशासन द्वारा गौरवपथ की जद में आ रहे दुकानों और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई और एसडीएम और पुलिस बल की उपस्थिति में नगर पालिका प्रशासन द्वारा हरदेलाल चौक सदर बाजार में अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ा गया। आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद छिंदवाड़ा जिले में चल रही जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा। कांकेर कोंडा गांव सीमा पर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 10 अगस्त को मारे गए नक्सली की शिनाख्त नहीं हो पाई और इस वजह से कांकेर पुलिस और समाजसेवी संस्था ने आज कफन दफन पर कर मानवता का फर्ज निभाया। पुलिस ने 4 दिन तक मृतक के परिजनों का इंतजार किया। उज्जैन के नानाखेड़ा स्थित निजी गेस्ट हाउस में दिन दहाड़े हुई युवती की हत्या के मामले में 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेस्ट हाउस में पहुंची थी। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और बॉयफ्रेंड ने युवती की हत्या कर वो फरार हो गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच में सेक्सटॉर्शन की शिकायत के बाद पुलिस को अब बड़ी संख्या में इस तरह के केसेस मिल सकते हैं। हालांकि लोग बदनामी के डर से शिकायत करने नहीं आ रहे, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन और शिकायत सामने आने के बाद इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। पन्ना पुलिस ने सेंट्रल बैंक अमानगंज में व्यापारी से 5,07,000 रुपए से भरा बैग चोरी करने वाले तराजी गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को पकड़कर उसके पास से 1 कार और 4,77,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। रायपुर में 1.5 करोड़ रुपए के ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में पुलिस ने लोक आयोग विभाग की रिपोर्ट भेजी है। मामले में लोक आयोग का चपरासी शंकरलाल ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। महीने भर पहले जैसलमेर से लेकर आया ब्राउन शुगर ये था और पुलिस कॉल डिटेल के जरिए तस्करी का लिंक खंगालने में जुटी। नान घोटाला मामले में आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को बिलासपुर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों के खिलाफ जांच कर रही है। अब दोनों ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने आईएएस जेपी पाठक को अग्रिम जमानत दे दी है। बता दें कि जेपी पाठक पर जांजगीर चांपा के कलेक्टर रहते हुए एनजीओ से जुड़ी महिला ने रेप का आरोप दर्ज कराया था। मामले को लेकर जेपी पाठक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जगदलपुर से नाबालिग का अपहरण करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग को बेला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दैहिक शोषण करता रहा और उसके मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मुरैना जिले में अवैध शराब पर नकेल कसने पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर से सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने लग्जरी गाड़ी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाड़ी में रखे 14 पेटी अवैध शराब भी जब्त कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी राजस्थान के मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अवैध शराब की तस्करी करती है। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपए के चोरी के सामान के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। शहर के अलग अलग स्थानों से चोरी संबंधी रिपोर्ट पिछले 2 सालों में कोतवाली सहित बोधघाट थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने टीम का गठन कर छानबीन शुरू कर दी।
ग्वालियर में एक महिला गैंग ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और महिला गैंग चांदी के जेवर चोरी कर मौके से फरार हो गई। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की चोरी की घटना कैद हो गई, जिसके बाद आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छतरपुर जिले में सड़क पर तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तस्वीरें बक्सवाहा के भटियागढ़ रास्ते की है, जहां पर छतरपुर दमोह स्टेट हाईवे पर तेंदुआ शिकार करते हुए नजर आ रहा है। वीडियो वहीं से गुजर रहे एक कार चालक ने बनाई। इधर रहवासी एरिया में तेंदुआ आ पाए, इसके लिए वन विभाग ने तलाश शुरू कर दी है। हाथी ने पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज में रेंजर को कुचल दिया, जिससे रेंजर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इधर घटना को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया। अंबिकापुर में 3 भालुओं के हमले से गंभीर रूप से घायल ग्रामीण को मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया है, जहां पर घंटों के इलाज के ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने ग्रामीण का ऑपरेशन किया और अब ग्रामीण की स्थिति खतरे से बाहर है। भालुओं ने ग्रामीण पर घातक हमला किया था। बैतूल जिले में लगातार हो रही बारिश से सारनी क्षेत्र में तवा नदी पर बने सतपुरा डैम के 7 गेट 2-2 फीट तक खोल दिए गए। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहीं पारस डो डैम के भी 4 गेट खोले गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सुकमा में लगातार हो रही बारिश से आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते शबरी नदी समेत जिले के सभी नदी नाले उफान पर है। शबरी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जगरगुंडा मार्ग पर सड़क के जलमग्न होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर ने अफसरों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। कटनी के विजय राघवगढ़ के कारी तलाई बैरागल के नाले में बाइक समेत 3 युवक बह गए और ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। वहीं बाइक की तलाश की जा रही। बता दें कि तीनों युवक जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे थे, तभी बाइक समेत वो बह गए। कोरोना काल में अब ट्रेन में टिकट चेक करने का तरीका भी बदल गया है। भोपाल रेल मंडल ने इसका तरीका ढूंढ निकाला है। मंडल ने टीटी लॉबी बीपीएल ऐप बनाया, जिसकी मदद से टिकट को हाथ में लिए बिना ही चेक किया जा सकेगा। ये ऐप टिकट के कोड को स्कैन कर लेगा। कोरोना काल में ग्वालियर का चिड़ियाघर सैलानियों के लिए बंद हुए हैं। ऐसे में जब सैलानियों के लिए इसे खोला जाएगा तो यहाँ 3 बब्बर शेर शावकों की चहल पहल दिखाई देगी। गांधी वन्य प्राणी उद्यान में बब्बर शेरनी परी ने 3 शावकों को जन्म दिया। बस्तर पुलिस ने बस्तर के आदिवासियों को जोड़ने के लिए स्थानीय भाषा का उपयोग करते हुए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश जारी किया है। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने हल्बी और गोडी में ग्रामीणों को स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी।